नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हाँ, मध्य प्रदेश के आज कौन सी बड़ी खबरें हैं, आपको पूरा अपडेट इस एक बुलेटिन में मिल जाएगा। साथ ही बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। आज रीवा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंचायती राज कार्यक्रम में होंगे शामिल, करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज भी रहेंगे मौजूद। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घायल को पहुंचाया अस्पताल, कार की टक्कर से घायल हुआ था बाइक सवार। और श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, साउथ अफ्रीका से लाए गए उदय ने तोड़ा दम, इससे पहले चीता शाशा की हुई थी मौत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा दौरे पर रहेंगे, पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,853 करोड़ से ज्यादा की लागत के नल जल योजना के 4 समूहों का शिलान्यास करेंगे। देश भर के 1,25,00,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पट्टा वितरण करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री रीवा से इतवारी के लिए हर रोज चलाई जाने वाली ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब 9 अलग अलग योजनाओं को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इन योजनाओं से देश की करीब 10 करोड़ महिलाएं सीधे सीधे लाभान्वित होंगी। इस अभियान की घोषणा के बाद देश के 500 जिलों की 2 करोड़ महिलाओं को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी जाएगी। अहम कैंसर स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खुफिया एजेंसियों के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे SAF ग्राउंड और आसपास के इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने वाहनों की सघन चेकिंग भी शुरू कर दी है। आने जाने वाले हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जगह जगह CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ रही है। ज्यादा जानकारी देंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा के साथ ही मध्य प्रदेश और देशवासियों को कौन सी बड़ी सौगात देंगे। जी हरप्रीत, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के लिए आज एक अहम दिन है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के विंध्य दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहां पर वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को एक अलग सौगात यहां पर देने जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वो SAF ग्राउंड रीवा में यहां पर शिरकत करेंगे। 11:30 बजे वो रीवा के इस ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे, राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो मंत्री हैं वो इस मौके पर यहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर योजनाओं की बात की जाए तो पूरे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश को आज यहां पर सौगात मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज संस्थानों को यहां संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 7,000 करीबन 853 करोड़ रुपए की जो जल प्रदाय योजनाएं हैं उनका शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही करीबन 2300 करोड़ रुपए की यहाँ पर रेल शिलान्यास की जो योजनाएं हैं उनको यहाँ पर वो उसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर वो प्रधानमंत्री आवास रोजगार योजना का वर्चुअल तरीके से लोगों को यहाँ डिजिटल तरीके से गृह प्रवेश कराएंगे। इसके साथ ही एक जो बड़ी अहम योजना है उसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा से करने जा रहे हैं। अब देश की जो महिलाएं हैं, करीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसी महिलाएं जो सर्वाइकल कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, उनका इलाज अब आयुष्मान योजना
के तहत होगा। आज से आयुष्मान योजना के तहत इन महिलाओं का जो शिविर है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा, इन्हें चिन्हित किया जाएगा और अब आयुष्मान योजना के तहत इनका इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आज से ट्रेनिंग शुरू होगी, इन्हें वित्तीय ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। इन महिलाओं को ट्रेनिंग का मकसद ये है कि ये आगे महिलाएं ना सिर्फ रोजगार इन्हें मिले, ये आगे जो देश की अन्य महिलाएं हैं उन्हें ये रोजगार दे सकें, बैंक से संबंधित ये काम कर सकें, अपने खाते यहाँ पर खुलवा सकें, अन्य महिलाओं के खाते यहाँ पर खुलवा सकें। इसके साथ ही महिलाओं का बीमा भी अब यहाँ पर सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत करवाया जाएगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक दिन यहाँ पर बनने जा रहा है, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचेंगे और पूरे देश के लिए जो सौगात है वो यहाँ से रीवा से ऐलान करेंगे। बिल्कुल हरप्रीत, देखिए कई मायने में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा दौरा बेहद खास है और विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था लास्ट इलेक्शंस में कि किस तरह से विंध्य में मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी को। क्या समझा जाए, लगातार यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। इससे पहले अमित शाह सतना पहुंचते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा के जरिए ही मध्य प्रदेश को क्या साधने की कोशिश भी करेंगे? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सियासी अहम दौरा है, इसे उससे जोड़कर देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पर ही अब वो विंध्य के दौरे पर आ रहे हैं। साफ समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है, सौगातें यहाँ पर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को दी जा रही हैं। तो समझा जा सकता है कि ये एक अहम दौरा है और एक सियासी दौरा है और कहीं ना कहीं जनता को सौगातें देकर विधानसभा चुनाव के लिए साधने की जो पूरी कोशिश है वो बीजेपी यहाँ पे कर रही है। हालांकि विपक्ष यहाँ पर जरूर इन दौरों पर सवाल उठाता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से सौगातें लोगों को यहाँ पर आम जनता को मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उन सौगातों का लाभ यहाँ पर आम जनता को जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा अगले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को मिल सकता है, बीजेपी को मिल सकता है। जी, क्योंकि आप भी नजर बना के रखिएगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हरप्रीत, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का आज शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली इसका शिलान्यास करेंगे। 462 करोड़ रुपए की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनेगा। जैसा कि हमारी सहयोगी हरप्रीत जानकारी दे रही थी कि न सिर्फ रीवा इतवारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी बल्कि अलग अलग स्टेशनों का जो पुनर्निर्माण होना है, जो उनका उन्नयन होना है, उसकी भी आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में आज कार्यक्रम होगा जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर शामिल होंगे। आपको बता दें 145 साल बाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है और अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन आपको और भी भव्य रूप में नजर आएगा। और अवध गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बड़ी खबर आपको दतिया से बता दें, घायल को गृह मंत्री ने अस्पताल पहुंचाया है। चिरूला थाना के सामने एक सड़क हादसे में युवक घायल हो गया था। उसे जैसे ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देखा, उसे अपने काफिले से अस्पताल लेकर के पहुंचे। आपको बता दें दतिया दौरे पर ही थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इस दौरान उन्होंने जब इस सड़क हादसे को होते हुए देखा तो अपने काफिले से घायल शख्स को वो अस्पताल लेकर पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा शहर में ही भ्रमण कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 मई को छिंदवाड़ा में नारी सम्मान योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत जिले में रहने वाली महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर के साथ ही 150 रुपए की पेंशन दी जाएगी। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने कहा है कि स्कीम लाडली बहना योजना से अलग होगी। इसके लिए ना तो आपको आधार कार्ड अपडेट करना होगा और ना ही कोई फॉर्म भरना होगा। आने वाले 9 मई को एक नई योजना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम नारी सम्मान योजना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे माताओं और बहनों के बीच आएंगे और पर्चा भरवा कर आपको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 1500 रुपए प्रति माह आपको पेंशन की राशि मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और विवेक तनखा इंदौर पहुंचे। यहां प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मीडिया से इंसाफ के सिपाही संस्था के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान सिब्बल ने कांग्रेस सांसद विवेक तनखा को इंसाफ का सिपाही के बारे में बताया। सिब्बल ने कहा कि पहले की सरकारों ने भी ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया। पहले की सरकारों ने जो किया वह भी गलत था, लेकिन आज इन संस्थाओं का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी हूं लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। सिब्बल ने कहा कि वो पहले भी
कह चुके हैं कि वो किसी भी दल में नहीं जाएंगे। प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है insafkeSipahi.co.in, जहाँ आप अपना नाम दर्ज कर सकते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वो दर्ज कर सकते हो। इसलिए बनाया है कि देश बड़े संकट में इसलिए है कि जो देश की संस्थाएं हैं, जो देश की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैप्चर हो चुकी हैं। उद्योगपति कैप्चर हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैप्चर हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन कैप्चर हो चुकी है। हम लोग ने जो मुहिम स्टार्ट की है इंसाफ के सिपाही, ये लड़ाई सच और झूठ की है, ये लड़ाई इंस्टीट्यूशंस की डिवैल्यूएशन की है, ये लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की भी है। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा कटनी पहुंचे। इस दौरान शहर में शराब की दुकान खुलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की ओर से नई पार्टी बनाने के ऐलान, देवड़ा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो लाइसेंस की दुकान को छोड़ करके कहाँ नई दुकान खुली, मैं जानना चाहूँगा। मैं भी अधिकारियों से पूछता हूँ कि कहाँ खुली। मेरे पास अगर कोई ऐसी संज्ञान में बात आएगी तो निश्चित रूप से हमने तय किया है कि कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। कहूँगा अधिकारियों से कि क्या दुकान खुली नहीं खुली, कहाँ खुली, तो निश्चित रूप से अगर मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर नई दुकान कोई खुलेगी तो बंद करेंगे। बीजेपी इन दिनों अपने शासन वाले राज्यों में सुशासन यात्रा निकाल रही है। इसके तहत युवा मोर्चा के पदाधिकारी इन राज्यों में जाकर वहां चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में 9 राज्यों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के दौरे पर है। 3 दिन के दौरे पर आए पदाधिकारियों ने 21 अप्रैल को इंदौर के स्वच्छता मिशन के तहत किए गए कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही यहां के सेग्रीगेशन प्लांट की जानकारी भी ली। इसके बाद 22 अप्रैल को वो उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल लोक के दर्शन किए। 23 अप्रैल को वो भोपाल आए और उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। भारतीय जनता युवा मोर्चे की सुशासन यात्रा विगत 21 तारीख से मध्य प्रदेश के अंदर पहुंची है। आज भोपाल के अंदर 40 कार्यकर्ता पूरे देश भर के 9 राज्यों के मध्य प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं। मध्य प्रदेश के काम को और सरकार के गुड गवर्नेंस को जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको समझने का प्रयास भी आज यहाँ पर किया है। डिंडौरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की हितग्राही महिलाओं के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और महिलाओं की निजता भंग करने के लिए कहा है। साथ ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले और कराने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेगनेंसी टेस्ट के आरोपों से इंकार किया। वीडी शर्मा का कहना है कि महिलाओं का शादी से पहले सिकल सेल अनीमिया टेस्ट कराया गया, फिर भी मामले की जांच होगी। जबलपुर के हनुमानताल थाना इलाके में धर्मांतरण के शक में जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलते ही एडवोकेट के घर पर पहुंचकर पहले तो हंगामा किया, फिर क्रिश्चियन समुदाय के अनुयायी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस चौकी में कार्यकर्ताओं ने मिशनरी अनुयायी को जमकर पीट भी दिया। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट के परिवार में किसी की तबीयत खराब थी और बीमारी का इलाज करने के लिए दाहिया परिवार ने मिशनरी सदस्यों को प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। वहीं हिंदू संगठन के सदस्यों का कहना है कि वो जब दाहिया परिवार के घर पर पहुंचे तो वह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के ऊपर क्रिश्चियन समुदाय के भगवान की फोटो चिपकाई मिली, जो कहीं ना कहीं धर्मांतरण की ओर इशारा करती है। क्रिश्चियन पादरियों द्वारा धर्मांतरण का खेल हो रहा है, वो सूचना पाकर संगठन के लोग पहुंचे और स्थानीय लोगों ने तुरंत सूचना दी। इसके बाद पुलिस पहुंची और उनको प्रेम सागर चौकी लाया गया। पूछताछ चल रही। हम लोगों ने जाकर के देखा कि भगवान कृष्ण की फोटो के ऊपर एक दूसरे धर्म के भगवान की फोटो लगी थी, है ना। जो हमको पता चला तो फिर हम लोग प्रेम सागर चौकी लेके आए हैं। पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है। तो शंका हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थना की आड़ में जो है अवैधानिक तरीके से धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है। जिस संबंध में हम विस्तृत कथन पूछताछ लिए जा रहे हैं। यदि कोई भी अवैधानिक तरीके से कोई भी गतिविधियाँ होती हैं तो इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में युवक को बदमाशों ने उसकी मां के सामने ही गोली मार दी। गोली युवक के पैर में जा लगी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल वो खतरे से बाहर है। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक का आरोपियों से शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसे लेकर वो मन में रंजिश पाले हुए थे और मौका मिलने पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
क्या नाम अजय भदौरिया थे और भी 4-5 लड़के थे, उन्होंने फेस कवर किए हुए थे, तो उन्होंने आके पीछे से गोली को फायर कर दी हमारे। सब बीच वाले भैया की गोली लगी है, सब मम्मी ने एकदम गेट लगाया तो उनके हाथ में लग गई है। कुछ वजह नहीं थी भैया, कल एक ड्रिंक करते थे भैया, मतलब एक उन्हीं की मतलब जिनने मारी है गोली। सो बर्थडे में कुछ थोड़ी वो हाथ हो गई होगी, तो उसी तरफ से लोग ना दुश्मनी लेते चले आ रहे हैं। तो कल रात को फिर से उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पे फायरिंग कर दिया है, उनमें पैरों में गोली लगी है। जो जिसने फायरिंग की है उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसकी गुंडा फाइल खोली जा रही है और उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। और अब बारी मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 65 नए केस सामने आए हैं। जबलपुर में सबसे ज्यादा 30 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं भोपाल में 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में 8 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 12.1% जा पहुंच चुकी है और अब एक्टिव केसेस की संख्या 377 हो गई है। भोपाल में सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या 122 है। दतिया में देवी मां पीतांबरा के प्राकट्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्टेडियम में आयोजित होने वाले आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं देवी मां पीतांबरा की रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने वाले लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन और प्रसाद की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही नरोत्तम मिश्रा खुद हलवाई बनकर अपने हाथों से कढ़ाई में मिष्ठान तैयार करते नजर आए। इसी कड़ी में उन्होंने देवी पीतांबरा मंदिर में पहुंचकर दीपोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई राजनेता भी शामिल होंगे। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए, कहीं मत जाइए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में और हिंदी भाषा में टॉप 10 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, IBC 24 के साथ बने रहिए। नमस्कार।